एक बार फिर स्वागत है टिया हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत नेस्ट एप्लीकेशन के बारे में। भारत नेस्ट एप्लीकेशन को यूज करके हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूं कि क्या हमें इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए या नहीं, इस एप्लीकेशन को यूज करने के बाद आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं, कौन कौन से इसके नुकसान है और कितनी फीस और कितनी चार्जेस हैं, और आपको कब कब ये एप्लीकेशन यूज करनी चाहिए और एक मंथ के अंदर कितना पैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र, आप देख रहे हैं टिया हिंदी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत नेस्ट एप्लीकेशन है क्या और इसके कौन कौन से फायदे हैं। देखिए, भारत नेस्ट एप्लीकेशन को यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो पे रेंट के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन भारत नेस्ट एप्लीकेशन एक नया फीचर लेके आया है। अब यूटिलिटी के हिसाब से आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं भारत नेस्ट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन कर लेता हूं, वहां पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन के कौन कौन से फायदे हैं। तो भारत नेस्ट एप्लीकेशन हमने ओपन कर लिया। यहां पर आपको अपना फिंगरप्रिंट जरूर लगाना है। अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगाओगे तो बार बार ओपन करने के लिए आपसे ओटीपी की डिमांड करने वाला है। तो जब आप भारत नेस्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपके कार्ड वगैरह ऐड नहीं होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं और इसको फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं और हम इससे कौन कौन से काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बिजनेस पेमेंट कर सकते हैं। मतलब बिजनेस पेमेंट और वेंडर का तो एक ही मतलब है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि हम बिजनेस पेमेंट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम किसको पेमेंट करने वाले हैं, तो हम इसको पेमेंट करने वाले हैं। मान लो हम 10,000 रुपए की पेमेंट करने वाले हैं, तो 10,000 रुपए पेमेंट के ऊपर हमें कितने पैसा देना पड़ेगा उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर आपको 3 तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले क्लासिक पे की जो अभी फीस लग रही है वो 3 अप्रैल, मतलब आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 28 मार्च को बना रहा हूँ। इसके अंदर आपको 3 तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। पहला है क्लासिक पे। अगर आप इसको यूज करके अपने पैसों को ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर आपके लगने वाली है 1.09% फीस प्लस जीएसटी, मतलब ये बैठता है 1.28 के आसपास। उसके अलावा क्लासिक पे है। क्लासिक पे के अंदर आपका जिस दिन भी आप इसको यूज करोगे उसी दिन शाम को 5 बजे तक आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। इसके लिए आपको देना पड़ेगा 1.45% प्लस जीएसटी। और एक है लाइटिंग पे, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इसके लिए आपको देना पड़ेगा 1.75 प्लस जीएसटी, मतलब ये 2% के आसपास बैठता है। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। हम ज़्यादातर यूज करते हैं क्लासिक पे को। तो आप यहाँ पर जितने भी कार्ड आपके होंगे वो सारे के सारे किसी भी कार्ड को यूज करके आप पे कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपकी जो ये 1% की फीस लग रही है ना, अगर आपको ये भी वापस लेनी है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है। तो प्लीज आप इस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करोगे ना तो आपको 1.5% का फ्लैट कैशबैक मिलने वाला है। तो प्लीज आप मेरी इस वाली वीडियो को भी जरूर देख लेना। और देखिए, मैंने यहाँ पर खुद भी बहुत सारी पेमेंट कर रखी है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखिए नीचे आपको यहाँ पर दिख पा रहे हैं, आज की डेट में मैंने ये वाली पेमेंट की है 35,001, 45,001, जो मैंने कल की थी 45,000, 75,000, 29,000, 40,000, 49,000, 49,000, 50,000, 1,00,000, 28,000। ये इतनी सारी पेमेंट मैंने खुद इससे मोबाइल से किया। और होल लोड भी करोगे तो ये देखो आप, मैं इसको काफ़ी दिन से यूज कर रहा हूँ। होल लोड करेंगे तो और भी काफ़ी दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मतलब 12 फरवरी से मैं इसको यूज कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन को, और आज मार्च के लास्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन से और भी काम कर सकते हो। आप रेंटल भी पेमेंट करोगे। अगर आप रेंटल पेमेंट को यूज करोगे तो बैंक आपसे एक्स्ट्रा 1% और जीएसटी लेने वाला है और साथ में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो जो भी फैसिलिटी, जो भी कैशबैक आपका क्रेडिट कार्ड देता है वो आपका देगा, और साथ ही साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। जैसे कि आजकल ज़्यादातर बैंक 1% प्लस जीएसटी लेने लगे हैं, तो आपको ऐसी कोई भी फीस अब नहीं देनी पड़ेगी। और जो भी बेनिफिट आपको बैंक आपका कार्ड यूज करने पे देता है वो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपको यूज करने हैं सिर्फ 2 चीज़, एक तो यहाँ पर बिजनेस पेमेंट और दूसरा वेंडर पेमेंट। अगर आप इन दोनों को यूज करोगे ना तो तभी आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, कैशबैक मिलेगा। अगर आप इनमें से दूसरा कोई भी यूज करोगे, अगर आप रेंट पेमेंट को यूज करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो, इसमें जीएसटी भर सकते हो। अगर आपकी कोई भी शॉप वगैरह है तो आप जीएसटी वगैरह भर सकते हो। उसके अलावा आप यूटिलिटी वगैरह को भी बिल पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि बिजली बिल, फोन बिल और भी वगैरह किसी भी टाइप का बिल पेमेंट कर सकते हो। तो ये तो थे इसके बहुत सारे फीचर।
अब बात करते हैं कि हम इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे कैसे और इसको हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ये आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पे ले जाएगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको ये इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की पहली स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे एक रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर रेफरल कोड आपको खाली नहीं छोड़ना है। ये रहा रेफरल कोड, मेरा ये रेफरल कोड डाल दीजिएगा। अगर आप मेरा ये रेफरल कोड नहीं डालोगे या फिर किसी और का रेफरल कोड नहीं डालोगे तो आपको 250 रुपये नहीं मिलेंगे। कभी आप मुझे बाद में कहो, ठीक है। मेरे को तो देखो 100 रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन आपको भी 250 रुपये नहीं मिलेंगे। अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना ना डालो, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा फर्क इस बात पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा भाई, कभी आप मेरे को बाद में कहो। उसके बाद आप इसको जैसे ही नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल डाल देनी है। डिटेल डालने के बाद आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल देनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। अब आपको अपनी केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड में है। आधार कार्ड से इसकी केवाईसी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको केवाईसी करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी वगैरह डाल के इसको डिजी लॉकर पे चले जाएगा। डिजी लॉकर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी वगैरह भर के इसको अपनी केवाईसी कंप्लीट कर देनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड ऐड कर लेना है, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है। कार्ड ऐड करने के बाद आपको कम से कम आधा घंटा रुकना है। जब आप अपने कार्ड को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपसे 1 रुपए की पेमेंट ये मांगेगा, तो 1 रुपए की पेमेंट आपको जो रिफंड कर दी जाएगी लगभग 3 से 4 दिन में। तो यहाँ पर आपको कार्ड ऐड कर लेना है। कार्ड ऐड करने के बाद कम से कम आपको आधा घंटा वेट करना है। आधे घंटे बाद आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये आपके कार्ड को एक्टिवेट कर देगा। कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको पेमेंट करने का आगे ऑप्शन बता देता हूँ कि किस तरीके से पेमेंट कर पाओगे। उसके बाद जैसे ही आपका कार्ड ऐड हो जाएगा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस पेमेंट करनी है या फिर वेंडर करनी है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। जैसे कि आप वेंडर पेमेंट करते हैं तो आप अपने जिस भी नाम से आपने यहाँ पर केवाईसी की होगी, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पर जो केवाईसी की है वो मैंने अपने नाम से की है, अरविंद के नाम से की है। अब मैं अरविंद के अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, आप किसी भी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता भी हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने किस किस के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। मेरी वाइफ शिवानी, उसके बाद मेरे फादर साहब, उसके बाद मेरी मदर। मैं किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। तो किसी ऐसे पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है जिससे कि आप बाद में ले भी पाओ, या फिर आपका किसी और के नाम पे जो अकाउंट हो आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, ऐसे नाम पर आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे ही आपको यहाँ पर जैसे आप बिजनेस पेमेंट पर क्लिक करोगे, बिजनेस पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड पे का ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जिस भी अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करना है उसका बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह डाल के केवाईसी IFSC कोड डाल के इसको ओके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जिस भी बंदे का अकाउंट होगा वो यहाँ पर उसका नाम दिखा देगा। नाम दिखाने के बाद आपको अकाउंट सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करना चाहो, जैसे वेंडर को या फिर बिजनेस पेमेंट, तो मैं बिजनेस पेमेंट करता हूँ। तो बिजनेस पेमेंट करने के लिए हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इनको करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर 10,000 रुपये पेमेंट करता हूँ। तो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिया, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा क्रेडिट कार्ड, जैसे मैंने काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड यूज कर रखे हैं यहाँ पे, तो आप इनमें से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ये पेमेंट 10,000 रुपये पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ इस वाले क्रेडिट कार्ड से। तो मैं यहाँ पर इस वाले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद 10,000 रुपये। लेकिन ध्यान रखना आज 28 तारीख है, 29 और 30 की बैंक हॉलीडे है, तो 31 तारीख को ही हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। उसके बाद कन्फर्म। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी कार्ड के CVV नंबर होगा वो डाल देना, तो मैं डाल देता हूँ। कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर आपको OTP डालना है। ये देखिए 10,000 रुपये के ऊपर जो हमारी फीस लग रही है वो 10,128, मतलब 128 रुपये 62 पैसे हमारी फीस लग रही है। और जब मैं इस कार्ड को यूज करूंगा ना तो मेरे को इससे ज़्यादा तो कैशबैक मिल जाएगा। और जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करोगे तब भी आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका OTP डाल देता हूँ। ये OTP मेरी ईमेल ID पे आएगा, तो मैं ईमेल ID देख लेता हूँ अपनी ईमेल ID पे आगे क्या।
देखिए रात के 12:17 हो रही है, इस वजह से शायद ओटीपी नहीं आ पा रहा है और ईमेल आईडी पे नहीं आ पा रहा है। मोबाइल नंबर पे आ जाता है, लेकिन जिस मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सिम उस मोबाइल में पड़ी है, तो इस वजह से यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा है। इस वजह से मैं ओटीपी नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप ओटीपी वगैरह डाल दोगे तो यहाँ पर आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी। सक्सेस होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा। जैसे ही आपकी सक्सेस हो जाएगी ना, मैं आपको बताता भी हूँ, आपको एक व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज आने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए नीचे पेमेंट की डिटेल दिख रही है, ये वाली पेमेंट की डिटेल आपको दिख रही है, ये देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया। ये देखिए आपको कुछ इस तरीके की पेमेंट की डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जो भी नेक्स्ट अगला दिन होगा उसमें ही आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं भारत नेक्स्ट एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। फीस वगैरह मैंने आपको बता दी है। डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस एप्लीकेशन को यूज करके ज़्यादा पैसा अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर मत करना, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो यार फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस एप्लीकेशन को यूज करके एक टाइम में मैक्सिमम 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकते हो एक सिंगल टाइम में। और उसके अलावा भी आप और भी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। 2-2 लाख की आप कई बार ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर सजेशन है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको साथ साथ अप्लाई कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।